बुमराह जिस रन रेट जिसको रोक के रखते हैं, जो आप रनों की गति को अंकुश लगाते हो, उस चीज का फायदा बाकी गेंदबाजों को भी उठाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से जो प्रेशर हट रहा है ना, बल्कि वो प्रेशर उल्टा जसप्रीत बुमराह के ऊपर दोबारा से आ रहा है। यहाँ पे ये चीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए। और मुझे तो अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से बाकी के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो सिराज हो चाहे वो हर्षित राणा, तो इनफैक्ट आज बहुत महंगे साबित हो, उनकी तो बहुत पिटाई हुई है आज। और वो तो पूरा एक तरीके से, जब शुरुआती अगर आप इस पहले सेशन का स्पेल देखोगे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज सदी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट्स निकाले, मैक्सवेनी को आउट किया, उसके बाद स्टीव स्मिथ को आउट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह वाले एंड से हर्षित राणा आते हैं, पहले ही ओवर में 2 चौके खाते हैं वो, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो लगातार लाइन और लेंथ से भटकी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। तो एक जैसे ही जसप्रीत बुमराह स्पेल से हटे, पूरा मैदान ऐसे लगता है खुल गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप आओ, आप बल्लेबाजी करो, आप इस मुकाबले में आगे निकल जाओ, जो ऑलरेडी आगे निकल चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऐसा लगता है यहाँ से कि आपके हाथ से ये जो टेस्ट मैच है यहाँ से अब दूर दूर जाता रहेगा। अभी तो जो लीड है, कितने रन की लीड हो गई है ऑस्ट्रेलिया की अभी? 11 रन की लीड हो गई है। तो ये जैसे ही 50, 60, 70, 80, 100 जाएगी, ये जो है आपको ऐसा लगेगा कि ये टेस्ट मैच बहुत दूर जा रहा है हमसे, क्योंकि उसके बाद 100 को पहले आपको काउंटर करना, उसके बाद फिर आपको उसके ऊपर टारगेट देना। और चिराग, हर बार आपको बुमराह मैच नहीं बचा के देंगे, फिर भी वो कर रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन अकेले क्यों बचाए बुमराह? आपको पिछला मैच जो आप जीते भी, वहां पर वो कमबैक जो कराया बुमराह ने कराया, यहाँ पर भी कमबैक बुमराह ने कराया, लेकिन सामने से कौन करेगा? आप बार बार आकाशदीप की को मिस कर रहे हो। आप आकाशदीप की जगह आपने एक बार फिर से सिराज को मौका दे दिया। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि आकाशदीप प्लेइंग 11 में क्यों नहीं है। हो सकता है इन कंडीशंस में आकाशदीप ज्यादा किफायती होते सिराज की अपेक्षा। और हर्षित राणा जैसा, चिराग आप पहले भी बताते थे कि हर्षित राणा इन कंडीशंस में महंगे साबित होंगे, लेकिन विकेट्स दिलाएंगे वो। जैसे पिंगबॉल टेस्ट मैच में उन्होंने जो प्रैक्टिस मैच था वहां पर विकेट्स लिए थे, लेकिन यहां पर वो विकेट नहीं ले पाए। और थोड़ा सा प्लानिंग, रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठाए जाएंगे और उठ रहे हैं। लेकिन अकेला बुमराह आपको कब तक मैच जिताएगा, कब तक आपको कमबैक कराएगा? एक बुमराह के भरोसे आप सीरीज नहीं जीत सकते। एग्जैक्टली। और मुझे तो मतलब बहुत ऐसा हार्डली याद आता है कि ऐसा आपको ना बहुत दो, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा है ना कि आप मिचेल स्टार्क के भरोसे ही ज्यादातर रहते हैं, क्योंकि उधर से पैट कमिंस आप देखो वो भी महंगे साबित हो रहे थे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे स्कॉट बॉलैंड, वो भी इतना बड़ा कोई नाम नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मिचेल स्टार्क के भरोसे ही थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, मिचेल स्टार्क ने ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए सेट कर दिया कि आप फिर वहां से निकल नहीं पाए, और उसका स्कॉट बॉलैंड ने भी उसका फायदा उठाया, पैट कमिंस ने भी उसका फायदा उठाया। दूसरी तरफ अगर एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो आपको एटलीस्ट दूसरी तरफ से कंट्रोल करके रखना है गेम को। तो वो जो कंट्रोल ऑस्ट्रेलिया ने करके रखा था, हमने जसप्रीत बुमराह के साथ उस कंट्रोल को हासिल नहीं किया। इसी वजह से वहां पे फिर लाबुशेन आते हैं, वो भी अर्धशतक लगा देते हैं, ट्रेविस हेड अर्धशतक लगा कर खेल रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये तभी होती हैं जब दूसरी तरफ से आप कंट्रोल खो देते हो। और मुझे तो समझ में नहीं आता, रोहित शर्मा की कप्तानी, जैसे कि आपने कहा, सवाल तो उठेंगे। नीतीश रेड्डी विकेट लेते हैं, उसके बाद आप हटा देते हो उन्हें। अश्विन से आप गेंदबाजी करवा रहे हो, जब नया बल्लेबाज आया है सिराज से करा रहे हो। सिराज ने बाय द वे पहले भी बुमराह से ज्यादा बड़ा स्पेल किया था। आपने बुमराह को हटाकर हर्षित राणा को लेकर आए, सिराज का स्पेल लंबा था। यहाँ पे आपने क्या किया, एक बार फिर से सिराज को आप लेकर आए। तो ये जो चीज है, कहीं ना कहीं बुमराह का स्पेल होना चाहिए था। अगर बुमराह कप्तान होते, मुझे लगता है वो खुद को इस सिचुएशन में आगे रखते कि नया बल्लेबाज आया है, मैं अटैक में आ सकता हूं 3 ओवर्स के लिए।